राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आपको बता दें प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जाडौल विधानसभा पूरा ही किसान है और आपने जो ये पॉलिसी की है, ये जो आपने शनिवार बताया है और बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने अपने पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा करा दिया और उसके अगेंस्ट राज्यांश और केंद्रांश कब कब कितनी राशि कब और कितनी राशि जमा हुई और कितने किसानों। प्रश्न रिलेवेंट जो पूछा उसके समय सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो 21 में आपने बताया कि 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई, अभी तक बीमा क्लेम की गणना हो रही है, तो अभी ये पूरा ये गर्मी आने वाली है, तो ये गणना कब तक पूरी करोगे और इसमें कौन कौन लोग लगे हुए ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, 13,555 जो पॉलिसियाँ सर्जित हुई है उसमें 571 बीमा पॉलिसी धारक बीमा क्लेम के योग्य पाए गए। 571 बीमा पॉलिसी धारक और उनका टोटल आंकलन हुआ है कुल राशि 4,51,434 रुपये। ये जो आपने 20-21 का पूछा उसके लिए बताओ। कटाया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि करीबी 13,550 पॉलिसी सर्जित हुई, इसमें राज्यांश और केंद्रांश सबका जमा हो गया था क्या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल पूछा सर, इसकी मैं भी जानकारी देना चाहूँगा कि जाडौल विधानसभा क्षेत्र में करीब 2021 हेतु कुल देय प्रीमियम आंकलन लगभग 45 लाख रुपए। इसमें 20 लाख रुपए राज्यांश है, 5 लाख रुपए किसानों की हिस्सा राशि है और 20 लाख रुपए भारत सरकार को देने। माननीय 4 दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये वही है क्या माननीय सदस्य? या तो मैं कटाई जी को बोलूँगा अलग अलग बताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित किए गए 312 सहायक अभियंताओं के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा हाल ही में पूर्ण किया जाकर इनके पदस्थापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता के 386 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के विभाग में 177 रिक्त पदों पर भर्ती अंतर्गत अब तक 173 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन किया जा चुका है तथा शेष 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाने की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 17/1/2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी जाकर वर्णित रिक्त पदों सहित विभाग के इन अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके मार्फत पूछना चाहूँगा कि सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल 8 पदों में से 8 के 8 पद रिक्त है। सब तथ्य आ गया, प्रश्न पूछो आप। तो वही पे आ रहा हूँ। कनिष्ठ अभियंताओं के अरे आ चुका, बोलो आप प्रश्न पूछो भाई, ये तो बोल चुके सब। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इतने सारे पद सारे रिक्त है, अभी वर्तमान में पेयजल की गंभीर समस्या है, वहाँ पर कंटीजेंसी के प्लान भी बनाने हैं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, प्रश्न पूछना है कि सुनना मेरे को, टैंकरों से पानी भी पहुँचाना है। अधिकारियों के बिना ये सारे कैसे संभव होंगे? मैं मंत्री जी आप बैठे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये जो है प्रश्न को जवाब दिया, इसको तो आप भी 10 बार पढ़ोगे तो बराबर नहीं समझ पाओगे कि खाली कितने हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सुमेरपुर विधानसभा है, इसमें 16 पद में से 3 पद भरे हुए हैं, 13 खाली है जो आपने लिस्ट दी है। और पूरा पाली जिले में जो आप 42 पद बता रहे हो, उसमें से केवल 10 ही भरे, 32 खाली हैं। पर प्रश्न को इस तरह से लिखा है कि आदमी 8 बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आता कौन सा खाली है कौन सा भरा। पर ये जो पीछे का पेज है, क्या ये सच है? एक
दूसरा ये है कि आपने कहा हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी 273 सब 100 और कितने 72 लोगों, इन 173 में से किसी को पाली जिले में कहीं लगाया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में पाली में 3 एएन और 7 जेएन पोस्ट किए हैं। सुमेरपुर में 1 एएन की पोस्टिंग दी जा रही है। सुमेरपुर में हम जेएन की पोस्टिंग में जल्दी 2 या 3 जेएन बहुत शीघ्र हम उनको पोस्ट कर देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, एएन नहीं है, जेएन की पोस्ट खाली है, आपकी आरपीएससी के सिलेक्शन हुए हैं, उस सिलेक्शन में से इनमें से जितना पद दे सके उतना पद दें, जिससे वहां पर कम से कम योजना लागू हो सके। यही उनका मेन प्रश्न है। सुमेरपुर का और पाली का, उसमें अपन जो नई भर्ती कर रहे हैं उसमें प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे, बात करते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में हम समान रूप से एक दृष्टि से काम कर सकें। सुमेरपुर में मैंने निवेदन किया है, जो 3 एएन जो 7 जेएन जो पोस्ट है, ये अभी हाल ही में भरी है हमने। राजस्थान नहीं पूछा है। मंत्री जी का बोलने, आप पहली बार मंत्री बने, आप पुराने आदमी बोलने दीजिए, आप बैठने बोलने दीजिए। बोला मंत्री। 3 एएन 7 जेएन के लिए मैंने कहा पाली में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को आश्वस्त करता हूं कि अभी इस वक्त में मेरे पास नई पोस्टिंग का डाटा के बजाय पूरा डाटा है, लेकिन अगर ये अलग से चाहेंगे नई पोस्टिंग के हिसाब से, वो भी मैं भिजवा दूंगा। और ये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि पाली और सुमेरपुर को हम प्राथमिकता पर रखेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 215। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 2 KM डब्बर, देसली 22, RJD 10, DOL व 6 ZWM में जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक की अवधि में विभाग द्वारा जिप्सम के अवैध खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2 सरकार द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन ग्राम पंचायतों में जिप्सम के परमिट एवं खनन पट्टा जारी किए हुए हैं, ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में आवंटित खनन पट्टे के आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। खंड 3 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 52 के उपनियम 3 में खातेदारी भूमि में भूमि सुधार हेतु खनिज जिप्सम के परमिट दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 12 से 16 में 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खातेदारी भूमि एवं अन्य सरकारी भूमियों में खनिज जिप्सम के खनन पट्टे नीलामी से दिए जाने के प्रावधान है। नियम 12 से 16 की प्रतियां परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार नियम 17A के अंतर्गत 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की खातेदारी भूमि में खनन पट्टे संबंधित खातेदार अथवा खातेदार की पंजीकृत सम्मति धारक को दिए जाने के प्रावधान है। परंतु खनिज जिप्सम के संबंध में खातेदारी भूमि में नियम 52 के उपनियम 3 के अंतर्गत प्रत्यक्ष से परमिट दिए जाने का प्रावधान होने से राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25/6/2018 से खातेदारी भूमि में जिप्सम के खनन पट्टे नहीं दिए जाने के निर्देश दिए हुए हैं। पत्र दिनांक 25/6/2018 की प्रति परिशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार द्वारा जिप्सम खनन के लिए ग्राम पंचायत 3/4 SM देसली, 17 मुरबा रकबाराज, 11/12 RJM, 16 KWM और 19 KWM व ग्राम पंचायत 2 KM डब्बर के 2 PM फुलेवाड़ा में मुरबा नंबर 168/15, 168/16, 168/48 की रकबा राज भूमि में अवैध खनन स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? और एक मेरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य वाले मरीजों को
पहले जिला चिकित्सालय टोंक रेफर किया जाता है, फिर वहाँ से जयपुर के लिए रेफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज अत्यंत विकट स्थिति में पहुँच जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसलिए रेफरल केस को सीधे जयपुर के लिए रेफर किया जाना चाहिए, जिससे समय पर उचित इलाज मिल सके। अतः माननीय मंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस 108 पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करा के मेरे क्षेत्र के मालपुरा और टोडा रायसिंह उपखंड में नवीन एम्बुलेंस 108 संचालित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री छगन सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 121 में जोइला पिकअप वेयर डाइवर्सन जो और के 17 ग्राम पंचायत में पेयजल का विकट समस्या आएगी, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। मंत्री जी।